रंगनाथन जी, ये जो आप किताब देख रहे हैं, इसका जो पब्लिकेशन है रेयर पब्लिकेशन की तरफ से, रंगनाथन जी उससे जुड़े हुए हैं। और ये मेरे ख्याल से एक तरीके से दोस्तों की एक टीम है। इट्स ऑल फ्रेंड्स। सो दोस्तों की एक टीम है जिसने साथ मिलके सारा काम आगे लिया है। विनय जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि एक ये बेसलेस एलिगेशंस नहीं है, बहुत सोच समझ के फैक्चुअल चीजों के साथ वेंकटेश ने किताब अपने सामने प्रस्तुत की है। और ये कोई ऑपर्चुनिस्टिक इंटेलिजेंस भी नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें कि 9 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के और 10वें साल में जा रही है इसलिए लिखी गई हैं, ऐसा नहीं है। ये सारी बातें इतने सालों से लिखी गई हैं। हर साल हर महीने कुछ ना कुछ किसी ना किसी एस्पेक्ट के बारे में वेंकटेश ने इस किताब के बारे में बताया है। मैं चाहूंगा कि स्टेज पे हमारे जितने भी मेहमानगण बैठे हैं वो इस किताब का विमोचन एक बार कर दें, ताकि सब लोग इस किताब को धीरे धीरे पढ़ के इसके अंदर क्या क्या राज छुपे हैं उन्हें सबके सामने बाहर ला सकें। प्लीज। मेरे पास एक और किताब है। थैंक यू एवरीबॉडी। मेरे ख्याल है सुरेश जी आज थोड़ा जल्दी में है, तो वो हम सबसे इजाजत चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। कुछ और बातें भी विनय जी ने बताई थी बात करते समय, तो मेरे ध्यान में आए और मैंने सोचा कि माइक हाथ में है तो क्यों ना कह दिया जाए। विनय जी ने बताया कि वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर की एक मिनिस्ट्री शुरू की गई। बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक लगता है। देखा जाए तो सारे काम ऑटोमेटिकली किसी न किसी डिपार्टमेंट के थ्रू हो ही रहे थे, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ पॉलिटिकल गिमिकरी, और वो भी स्टेट एक्सचेकर की कॉस्ट पे, हर बार किसी न किसी तरीके से सामने लाई जाती है। यहां पर बहुत सारे जो हमारे मित्र बैठे हैं उनका सोशल मीडिया से भी बहुत लेन देन है, स्पेशली ट्विटर पे काफी पार्टिसिपेशन लोगों का रहता है। तो कुछ एक बातें हम जनरली और बहुत रेगुलरली डिस्कस करते हैं। जो लॉज आ रहे हैं इस पे भी, और हमारी रिक्वेस्ट है क्योंकि हमारे लीडर्स यहाँ साथ में हैं, कि इन पॉइंट्स को भी अगर कभी हो सके तो उजागर करें। जो लॉज आ रहे हैं उनमें भी किसी ना किसी तरह की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। 2 स्पेसिफिक लॉज जिसपे काफी बार चर्चा हुई है ट्विटर पे भी। एक लॉ तो ऐसा है जिसे एक्चुअली अगर देखा जाए तो एनडीए की सरकार के दौरान सन 2000 में लाया गया। ये था 2002 में लाया गया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। इसको 2005 में हमें समझ में नहीं आता कि क्यों राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम से वापस से प्रस्तुत किया गया विद माइनर चेंजेस। और हमारे कई सारे जो जानकार मित्र हैं जिनका लीगल और लॉ के एरिया में काफी फोकस है, दे आर एक्चुअली डूइंग अ कंपैरिजन नाउ बिटवीन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कि वाई वॉज दैट एक्ट रिपील्ड। दे कुड हैव बीन अमेंडमेंट्स, लेकिन उसमें अमेंडमेंट्स नहीं किए गए। वो एक्ट को रिपील किया गया और उसे वापस से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के नाम से भारत के सामने प्रस्तुत किया गया। जो दूसरा एक एक्ट हमने देखा जिसे हमें लगता है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक की तरीके से उसे यूज किया गया है। दिसंबर 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट आया। 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत अगर आप देखें तो राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट एनडीए के दौरान आया गया। ये था आर्टिकल 21A, यानी राइट टू लाइफ के अंडर में राइट टू एजुकेशन भी प्रेजेंट किया गया। तो राइट टू एजुकेशन बेसिकली एक फंडामेंटल राइट था। उसके बाद काफी सारे एफर्ट्स गए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एक्ट के नाम से, और ये एक्ट 2003 में भी लाने की कोशिश की गई शायद से, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर करेक्टली। ये एक्ट जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास प्रेजेंट किया गया।
और फिर सरकार बदल गई 2004 में, और हम देखते हैं कि उसके ऊपर अब न्यू पॉलिटिक्स चल रही है और वो राइट टू एजुकेशन बन गया है। उसके अंदर का जितना भी मैटर है वो काफ़ी ड्रास्टिक तरीके से चेंज करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। क्योंकि लीडर्स यहाँ साथ में हैं, तो वी थॉट कि दिस पॉइंट ऑल्सो शुड बी ब्रॉट आउट एंड इट शुड बी